हाय। हाँ, तो क्या ही बोलूँ अपने इसके बारे में। एक दो दिन बाद अगर गैप वैप करके वीडियोस बनाऊंगा तो यही होगा ना, जो फ्लुएंसी रहती है वो चली जाती है। वेल, छोड़ो इस बात को। बट कल परसों जब मैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो क्या कहूँ यार उस इंसान को, ऑथर नहीं, जो भी उस चीज़ के बारे में बता रहा था, आई मीन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नॉलेज दे रहा था, उस बंदे ने एक अच्छा सा फैक्ट मेरे सामने रखा। काफ़ी मतलब हिला देने वाला चीज़ था, बट जिस तरीके से हम बात करते हैं, द लेवल ऑफ फ्लुएंसी अगर हम अटेन करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम जितना भी चाहे उतना फ्लुएंटली बात कर लें, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ ज़्यादा काम नहीं आती। एंड द थिंग दैट मैटर्स इज द बॉडी लैंग्वेज एंड द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। बट कहीं ना कहीं अगर हम द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट वाली चीज़ की बात करें, या फिर जिसे उन्होंने टोन या मॉड्यूलेशन के ऐसा कुछ कंसिडर किया था। हाँ, तो बेसिकली फैक्ट कुछ ये था कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो चीज़ मैटर करती है उसका परसेंटेज कुछ ऐसा था। 7% हमारा बोलना यानी वर्ड्स के साथ जो भी फ्लुएंसी रहती है वो, 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज, एंड 38 शायद ऐसा कुछ था, 37 या 38% हमारा मॉड्यूलेशन ऑफ टोन, अपना वॉइस, वो मतलब एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे वो बेसिकली। इसे अगर एक एग्जांपल समझे तो जिससे मुझे प्रशांत भैया का भी एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें वो बेसिकली 2 वीडियोस को प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उस चीज़ का ऐड करके बताता हूँ। केस 1, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ एंड उससे अगर मुझे बात करनी है, या फिर मान के चलो अगर कोई मेरा फ्रेंड है, मैं उससे काफ़ी दिनों बाद मिलता हूँ, तो अगर मैं उसको ऐसे अप्रोच करूँगा, हाय भाई कैसा है, सब ठीक। तो ये केस वो कंपेयर करना दूसरे केस से, विच इज़ दिस, हाय भाई कैसा है, सब बढ़िया ना। तो इन दोनों चीज़ों में, आई मीन इन दोनों केसेस में बेसिकली द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जो बॉडी लैंग्वेज वाली चीज़ है ना, वो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होने वाली। उसके लिए एक्चुअल में लोगों से जब बात करोगे तो खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड मुझे इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी याद आ रहा है जिसमें कोई पब्लिक स्पीकर होता है, उन्होंने ये एडवाइस दिया था कि कैमरे के सामने कुछ खड़े हो जाओ और कुछ बोलने का ट्राई करो, और ऑब्ज़र्व करना कि तुम किस तरीके से एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो एंड ऑल वगैरह वगैरह। जैसे तुम 30 दिन तक प्रैक्टिस करो एंड यू विल, मतलब डेली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना एंड सुधारते रहना, जिससे तुम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे मोस्ट ऑफ द लोगों से जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं। एंड यू विल द गाय हु इज़ मोस्ट प्रोबेबली द हाईली प्रोडक्टिव पीपल में से एक, जो कि इसे एक्चुअली इफेक्टिवली अप्लाई कर रहा होगा। बट ये चीज़ खैर अभी तो मेरा बस इतना ही है कि मैं अपने फ्लुएंसी को अटेन कर पाऊँ द लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन वाली चीज़। सो बस मेरे तो फ़िलहाल यही बोला है। और बॉडी लैंग्वेज वाली चीज़ एक्चुअली मैं भी काइंड ऑफ, क्या कहा जा सकता है कि मुझे भी थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करना है, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड अबाउट इट। सो मे भी हो सकता है कि मैं भी इस चीज़ पर ध्यान दूँ, बट आई डोंट नो क्या करूँ मैं। खैर जो भी हो, एटलीस्ट इस चीज़ को तो कंटिन्यू करूँ।
और बात की जाए आज के दिन की, तो मेरे ख्याल से शायद मैंने 2 दिन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आज तो मैंने अपने फेवरेट खट्टे दाल की सब्ज़ी बोलेंगे उसे, मुझे नहीं पता, खट्टे दाल की सब्ज़ी ही बोलते होंगे, बट एक्चुअली में हमारे यहाँ तो उसे मतलब हमारे यहाँ नॉर्मली उसे दाल फ्राई बोलते हैं, खट्टे वाला दाल फ्राई, ठीक है। सो क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ तो ऑफकोर्स मुझे लगा नहीं था कि वो इतना टेस्टी बनेगा, बट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बना था। एंड वो देख भी इतना काफ़ी धांस हो रहा था। तो मेरे भाई को जब मैंने मैसेज किया उस चीज़ का, उस चीज़ का पिक भेजा, तो ही रिप्लाइड विद द इमोजी, जो कि बेसिकली वो यम वाला नहीं रहता, थोड़ा लालच मुँह से पानी टपकरा वाला, ऐसा जीभ लपलवाने वाला, उसने वो चीज़ ऐसा भेजा। तो मैं समझ गया उसे भी काफ़ी सही लग रहा था। वेल आज उतना कुछ खास तो हुआ नहीं, बट मैच खेल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि समर कैंप में मैं पिछले साल तो गया नहीं था, एंड इस साल क्योंकि समर कैंप अटेंड करना था तो अकेले रह रहा हूँ। और समर कैंप में फॉर द फर्स्ट टाइम सुबह की बात कर रहा हूँ, हम लोग सुबह मैच खेलते हैं सर के जाने के बाद, उनसे बिना परमिशन लिए। काफ़ी मज़ा आया एंड वी रियली एन्जॉयड इट। और कल का टास्क क्या रखूँ? वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज रात भर जागूंगा, बट पता नहीं क्यों बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और शायद जागूँ भी ना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, बट देखते हैं जो भी हो। अपना जर्नलिंग वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है मैंने। ऑल्सो जो मेरा बेसिकली मंथली टास्क टाइप का जो भी कह लो या एजेंडा कह लो, उस चीज़ में जो जंक वाली चीज़ आती है ना, बेसिकली मैं तुम्हें एक रफ एस्टिमेट देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझना। बेसिकली 2 महीने हो चुके हैं, मैंने कुछ बेसिकली स्पेसिफिक टास्क रखे थे अपने फिज़िक को लेकर। यस, मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें 10 पुशअप, 10 स्क्वाट्स एंड 10 पुलअप्स वाली चीज़ को मैं डेली असाइन करता हूँ, एंड उन्हें डेली कंप्लीट करके टिक मार्क करता हूँ, जिसका जो मेरा स्ट्रीक है वो अराउंड 2 महीने का बन चुका है, एंड 2.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ को। एंड तीसरा महीना भी जस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट उसमें एक चीज़ और थी कि जो जंक फूड है उसे मुझे अवॉइड करना है, एंड अगर कंज्यूम भी करना है तो मिनिमम 4 डेज़। मतलब शुरू में तो मैं बेसिकली उसे वीकेंड में कह रहा था, बट समहाउ बाद में वो चीज़ चेंज होकर मतलब महीने के कोई भी 4 दिन रैंडमली हो सकता था, एंड वो चीज़ एक्चुअली मैं फॉलो कर रहा था। बट अभी इस महीने अराउंड शायद 5 या 6 दिन हो चुका हूँ कि मैं 5 या 6 दिन जंक खाया हूँगा। एंड क्या क्या जंक फूड होगा, तो उसमें मुझे क्या क्या याद आ रहा है, एक तो हलवा हो गया, एक रसगुल्ला हो गया। ये तो चीज़ें तो मैंने पार्टी में खा ली थी। और जंक में क्या कहूँ, कुछ तो था यार, वो मीठा मीठा सा याद नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ आ रहा था गांव से, तो हम रास्ते में नाश्ता करने चले गए थे, तो वहाँ मैंने कुछ तो खाया था, याद नहीं आ रहा। दूध से बनता है वो चीज़, बट स्टिल उसमें शक्कर डाली होगी, तो रबड़ी। तो और तो वो दूध से बना हुआ, बट उसमें शक्कर डाली थी, तो मेरे को शक्कर अवॉइड करनी थी, एंड दैट्स द थिंग जो कि कहीं ना कहीं ये मेरी चीज़ का सा बाधा ला रहा है। खैर जो भी हो, मतलब पहले से तो काफ़ी कम हो गया, मैं
बाहर की चीज़ें और भी ज़्यादा कम कंज्यूम करने लगा हूँ। हालांकि शुरू से ही मतलब हम लोग ज़्यादा बाहर का खाते नहीं थे, मतलब कहा जाए तो ओकेजनली कह लो या फिर पापा आ गए तब या पार्टी वगैरह में, मतलब देखा जाए तो एक एवरेज मैन से एवरेज पर्सन से कम ही खाते थे, बट स्टिल इतना था कि अगर कुछ बनता था तो एक्सेसिव में बन जाता था एंड एक्सेसिवली मैं उसे कंज्यूम करने लगता था। एंड ज़्यादातर वो चीज़ या तो मीठी होती थी, जो कि ऑफ कोर्स एक मेल होने के नाते काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है एज़ यूजुअल, जैसे कि मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो चीज़ को अफेक्ट करता है शुगर। सो ऑल्सो शुगर काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब ऐसा हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है। सो इस चीज़ को मैं इसलिए अवॉइड करना चाह रहा था, बट समहाउ ये चीज़ ऐसा कहीं ना कहीं से ऐसा जुड़ के आ जाता है। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहूँ एंड 4 दिन से ज़्यादा एक्सीड ना करूँ। सो 12 बजने वाले हैं और कल का टास्क पता नहीं, बट इतना है कि मुझे ये बेडशीट धोना है अपना, और भी कुछ कपड़े वगैरह हैं, कल देखेंगे। ऑल्सो मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसे ही अपना टास्क मान लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप लर्निंग।